नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और केजरीवाल। ठीक है, क्योंकि केजरीवाल ने नई शराब नीति को लागू करके एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन बीजेपी सरकार को ये बात भाई साहब बिल्कुल हजम नहीं हो रही है और भाजपा सरकार केजरीवाल सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को गलत तरीके से लागू किया है। देखो भाई, हर एक स्टेट शराब बेच रही है और रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन अगर केजरीवाल सरकार अगर शराब बेचकर रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो गलत तरीके से कर रही है तो हाँ, उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। देखिए, नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग भी की है। वीके सक्सेना उपराज्यपाल का कहना है कि भाई मनीष सिसोदिया ने नियमों को नज़रअंदाज किया है और टेंडरों को गलत तरीके से देने और ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए तक माफ़ करने का आरोप भी और उन पर लगाया गया है। लेकिन भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि सरकारें शराब बेच क्यों रही हैं, चाहे वह केंद्र सरकारें हों चाहे वह राज्य सरकारें हों। दारू टोटली तरीके से बंद क्यों नहीं की जा रही है। देखो, हमें भी मालूम है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, फिर इसकी बिक्री पर क्यों सरकार रोक नहीं लगा रही है। तो इस विषय में भी हम जानेंगे। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो, शराब बंद ना करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है रेवेन्यू, मतलब कि सरकारें जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वह दारू बेचकर कमाती हैं। मतलब कि सरकार की आय का एक बड़ा साधन क्या है भाई? शराब की बिक्री करना। देखो, आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 2020 में 29 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों ने मिलकर भाई साहब शराब उत्पादन शुल्क के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए कमाए थे, जो कि 2018-19 के कंपैरिजन में 16% ज़्यादा है। भाई साहब, ये सरकार इतना टैक्स कमाती है दारू बेचकर, तो ये टैक्स के पैसे का करती क्या है? चलिए, वो भी हम समझेंगे आगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई शराब बेचने पर पूरी तरीके से रोक क्यों नहीं लगा रही है सरकारें, क्योंकि वह सरकारों की आय का एक बड़ा साधन है। अब यहाँ पर ये सरकार से कहना चाहता हूँ मैं कि भाई शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए और कुछ ऐसा ऑल्टरनेट रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि जो रेवेन्यू शराब से जनरेट किया जा रहा है ना, वो किसी और रास्ते से उसे पूरा किया जा सके। वर्ष 2020 में राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपए का रेवेन्यू शराब की बिक्री करके कमाया था। अब देखो, वर्ष 2020 में यूपी में 31,517 करोड़ रुपए भाई साहब सरकार ने रेवेन्यू शराब बेचकर जनरेट किया था। वहीं कर्नाटक में लगभग 21,000 करोड़ रुपए सरकार ने रेवेन्यू जनरेट किया था शराब बिक्री कर। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 17,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू शराब बेचकर कमाया था। दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली को लेकर ही तो ये बवाल हुआ है भाई साहब। दिल्ली ने 6,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था मेरे दोस्तों। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी और नई पॉलिसी के तहत भाई साहब मनीष सिसोदिया ने यह दावा भी किया था कि दिल्ली सरकार को इससे 3,500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। भाई साहब, इतना रेवेन्यू का करोगे क्या? भाई साहब, गरीबों में बांट देना और दिल्ली सरकार की कमाई बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। ये मनीष सिसोदिया जी ने दावा किया है मेरे दोस्तों। आइए अब दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर हम बात करते हैं भाई साहब, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है वो क्यों मचा हुआ है। देखो, वर्ष 2020 में दिल्ली सरकार ने एक नई शराब नीति लाने की बात कही थी और मई 2020 में सरकार ने विधानसभा में नई शराब नीति लेकर भी आई थी, जिसे नवंबर 2021 में लागू किया गया था। भाई साहब, नई शराब नीति लाने के पीछे सरकार ने कुछ तर्क भी दिए थे। ये भी समझ लीजिए कि इसके पीछे सरकार ने क्या तर्क दिए हैं, जो नई पॉलिसी दिल्ली सरकार ने लागू की है, जिसमें दिल्ली सरकार ने भाई साहब पहला तर्क तो ये दिया था कि दिल्ली सरकार शराब माफिया और कालाबाजारी को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहती है। भाई, दिल्ली में करीब 2000 गैर कानूनी शराब की दुकानें थीं, जबकि कानूनी दुकानों की संख्या 850 थी। भाई, इसी वजह से शराब की काली बाजारी ज़्यादा हो रही थी। भाई साहब, यहाँ पर काला बाजारी शराब की ज़्यादा इसलिए हो रही थी कि क्योंकि यहाँ पर गैर कानूनी दुकानें ज़्यादा थीं और इससे सरकार के रेवेन्यू घट रहे थे और रेवेन्यू जो एक्चुअल में जनरेट होना चाहिए था वो जनरेट नहीं हो पा रहा था। भाई, आबकारी विभाग ने भाई एक साल में लगभग 7 लाख शराब की बोतलें भी जब्त की हैं, 1,864 FIR भी दर्ज किए हैं
और गैर कानूनी शराब के साथ में 1000 गाड़ियां भी जब्त की हैं। भाई साहब, दूसरा तर्क ये है कि दिल्ली सरकार ज़्यादा रेवेन्यू कमाना चाहती है। जैसे हर स्टेट कमा रहा है, तो भाई दिल्ली सरकार क्यों ना कमाए, दिल्ली सरकार को भी कराना चाहिए, कमाना चाहिए ये सारे रेवेन्यू। भाई इस शराब नई नीति में ये भी कहा गया है कि दिल्ली को 32 जोनों में बांटकर हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने की भी बात कही गई है जो कि शराब बेचेंगे। केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति में लाइसेंस धारियों को एमआरपी पर शराब बेचने की बजाय अपनी कीमतें तय करने की भी छूट दी गई है। मतलब कि जो लाइसेंस सरकार ने वेंडरों को जारी किए हैं उसमें एमआरपी पर छूट दी गई है। उन्होंने कहा गया है कि आप जितने दामों पर शराब बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। तो दुकानदारों ने भाई शराब पर जमकर छूट दी, इसीलिए दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। अब देखो, नई बीमा पॉलिसी होने के बाद 6 महीने में शराब की दुकानों की संख्या 849 रह गई है। इस बात को भी समझना, मई में शराब की दुकानों की संख्या घटकर 649 हो गई थी। इसके बाद जून में दुकानों की संख्या घटकर 464 हो गई थी। भाई इनमें अधिकतर दुकानें गैर कानूनी थी। मतलब कि जो 2000 पहले शराब की दुकानें चल रही थी वो अवैध तरीके से चलाई जा रही थी, इसीलिए इनकी संख्या में भारी कमी आई है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई दिल्ली सरकार शराब के जरिए 2 तरीके से टैक्स कमाती है। भाई इसका पहला कारण क्या है, पहला जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो किस तरीके से जनरेट होता है। रेवेन्यू से मतलब कि भाई जो शराब की बिक्री करके दिल्ली सरकार को जो रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब कि जितनी शराब जो बिकती है उसमें रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी दिल्ली सरकार को मिलता है। और जो दूसरा है वह दुकानों को लाइसेंस जारी करके जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार जनरेट करती है। मतलब कि जो भी दुकानें खोलने चाहते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है, उस हिसाब से जो भी रेवेन्यू उनको मिलता है वो भी एक इनकी आय का साधन है। अब भाई भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने लाइसेंस की नीलामी करके लगभग 8,900 करोड़ रुपए कमाए हैं। आइए अब जानते हैं कि भाई किस स्टेट के टोटल रेवेन्यू में शराब में होने वाली कमाई का परसेंटेज कितना है। मतलब कि जो टोटल रेवेन्यू है, जो स्टेट जो होती हैं अपनी टोटल रेवेन्यू जो जनरेट करती हैं उसमें शराब से होने वाला रेवेन्यू का परसेंटेज कितना होता है वो भी देखो। दिल्ली में जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 11% शराब का रेवेन्यू जनरेट होता है। वैसे ही कर्नाटक की हम बात करें, कर्नाटक में जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें शराब का परसेंटेज 14% है। यूपी में शराब का परसेंटेज 9% है, जबकि एमपी में 7.35 जो है शराब के जरिए रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। ऐसे ही सभी स्टेट की सूची आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई कौन सा स्टेट अपनी टोटल रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं उसमें शराब का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों, आज इस सेशन में हमें ये पता चला है कि देश की इकोनॉमी में बेगुड़ों का कितना बड़ा हाथ है। ठीक है, तो आज के इस मुद्दे को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट मुद्दे में, आपसे बात होगी किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस विषय में आपकी क्या राय है और आप रेवेन्यू जनरेट करने में, जो कि शराब से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, उसमें आपका कितना योगदान है, ये जी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।